मोहल्ले में किसी की बिल्ली भी बच्चे देती है ना तो हमारी अम्मा पहुंच जाती है मुबारकबाद देने। वैसे तुम लड़कियों के भी मजे हैं, दो घर पे राज करती हैं। पहले अपने माँ बाप के घर पे और फिर अपने शौहर के घर पे राज भी करती हैं और उसके दिल पे भी। तो मर्दों को भी ना एक नई सल्तनत मिल जाती है हुक्म चलाने के लिए। पहले अपनी बहनों पे हुक्म चलाते हो और बाद में अपनी बीवियों पर। मेरे लिए मेरे बहन भाई, मेरे माँ बाप बहुत अहम है। क्या हुआ ऐसे? ताबिश घर का बड़ा बेटा है और हम बहुत चाह से तुमको ब्याह कर लाए। ताबिश भाई की बीवी हमारे सरों पर चढ़कर नाचेगी। जो लोग खुशियों के पीछे भागते हैं वो हमेशा भागते ही रहते हैं, कभी खुश नहीं होते। अल्लाह ना करे कि तुम्हारा या किसी और लड़की का मुझ जैसा नसीब हो। रहम तो तुम्हें मुझ पे आना चाहिए था फवाद। अगर मेरी गलती पर तुम चले गए थे तो कॉल पे क्यों नहीं वापस आए? इतना ही चाहते थे मुझे तो नाराज होके क्यों गए मुझसे? बात पैसों की नहीं है, गद्दारी की है। वो मेरे टुकड़ों पर पला है, अब मुझे ही आंखें दिखा रहा है। वो फवाद जो मेरे सामने भीगी बिल्ली बनकर घूमता था, मुझसे आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है। मनाहिल, अगर तुम चाहो तो राबिया जी रुक सकती, वरना वो हम सबको छोड़कर चली जाएगी। हेलो सलार। हेलो स्वीटहार्ट। सलार, इस वक्त तुम ऑफिशियली मेरी ड्यूटी पर हो और मैं तुम्हारी बॉस हूँ, तो तुम अभी ये सब कहने का हक नहीं रखते। रुखसार, मुझसे ये नहीं होगा। तुम्हें पता है कि या तो मैं हमेशा के लिए किसी को दिल के करीब रखता हूँ या फिर दोस्त, और तुम जानती हो कि तुम मेरे नजदीक थी। सलार, मैं तुम्हारे दिल के नजदीक थी, जो मुझसे दूर हो गई। सलार प्लीज पुरानी बातें मत दोहराया करो। खैर छोड़ो ये बातें, काम की बात करते हैं। रुखसार, जब मैं ऑफिशियली तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट पर हूँ, ऑफ कोर्स काम की ही बात करते हैं। सलार, मुझे ये पता करके बताओ कि मशहूर राइटर राबिया रहमान अपना घर सेल करना चाह रही थी, तो बस मुझे इतना जानना है कि उसके खरीदार कितने और कौन कौन है। ठीक है, मालूम करके बताता हूँ। थैंक यू। आओ मनाहिल, बैठो। कैसी है राबी जी? अगर बोलो तो ठीक हूँ, तुम्हारे सामने ही हूँ, अंदाजा लगा सकती हूँ। राबी जी, मैंने सुना है कि आप ये मकान बेच रही हैं। हाँ, सच सुना है, तुम्हारे डैड को ही बेच रही हूँ। ओके, हाँ डैड ने मुझसे जिक्र किया था। हमारी डील फाइनल हो गई है और बहुत जल्द मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। राबिया जी, अगर आप बुरा ना मनाएं तो एक बात पूछूं? पूछो। अगर आप फवाद की वजह से ये घर छोड़कर जा रही हैं तो प्लीज़ मत जाएं। वो बहुत परेशान है, मुझसे उसकी ये हालत देखी नहीं जा रही। इसकी वजह फवाद नहीं है। फिर क्या वजह है? तो फिर तुम सुन पाओगी ये? बिल्कुल, इसीलिए तो आई हूँ। इसकी वजह तुम हो मनाहिल। नहीं राबिया जी, मुझ पर आप ऐसा इल्जाम नहीं दे सकती। अच्छा, तो फिर याद करो वो दिन जिस दिन शादी होनी थी। राबिया जी, मैं इसकी आपसे और फवाद से माफ़ी मांग चुकी हूँ। नहीं मनाहिल, मैंने तुमसे माफ़ी मांगी थी। हाँ, तुमने शायद फवाद से माफ़ी मांगी होगी। अगर तुम हम दोनों की जिंदगियों में
दखल अंदाजी ना करती ना तो मैं और फवाद एक हो चुके होते। ये आप मुझ पर डायरेक्ट इल्ज़ाम लगा रही हैं। ये इल्ज़ाम नहीं, हकीकत है, और इसे मान लो, तस्लीम कर लो तुम। मैंने बहुत सोचा है मनाहिल, लेकिन ना मेरी गलती थी ना फवाद की। फवाद तो अब भी मुझे चाहता है और वो चाहता है कि मैं यहाँ से भी ना जाऊँ। तो फिर रुक जाए, मेरा बहाना करके आप फरार मत हो। अब मेरे चाहने से कुछ नहीं होता। मैं चाहूँ भी तो फवाद की नहीं हो सकती, क्योंकि तुम उसे चाहती हो तो तुम परेशान रहोगी। ऐसे ही फवाद परेशान रहेगा और सारे दुख मुझे ही बर्दाश्त करने पड़ेंगे। और अब मुझ में हौसला नहीं है मनाहिल। खैर, जो असल वजह थी वो तुम्हें मैं बता चुकी हूँ। अब तुम जा सकती हो। हेलो। मनाहिल, तुम्हारी बात हुई राबिया जी से? हाँ, मेरी हुई थी राबिया जी से बात। अच्छा, तो फिर क्या कहा उन्होंने? अब वो नहीं रुकेंगी, वो जा रही हैं। क्यों नहीं रुकेंगी वो? आखिर क्या मसला है उनका? शायद अब उनके लिए ज़रूरी है। उनका कोई मसला नहीं है। जो बात है वो ये है कि वो अब तुमसे मोहब्बत नहीं करती। तुम्हारी ये मिन्नतें, तुम्हारा रोना उन्हें नहीं रोक पाएगा फवाद। वो अब कुछ सुनना नहीं चाहती। जो उनके दिल में है वो उसी को सच मानती हैं। तो क्या है उनके दिल में? यही तो पूछ रहा हूँ मैं तुमसे। फवाद, मुझे लगता है कि वो अपनी पहली मोहब्बत को नहीं भुला पा रही हैं। अगर तुमसे उन्होंने शादी का वादा किया भी है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो झूठ के सिवा कुछ नहीं है। राबिया जी ने तुम्हें बताया ये? सुना है, जो किसी से मोहब्बत करते हैं ना, उन्हें सब कुछ समझ में आता है। तो बस मैं समझ गई। प्लीज़ मनाहिल, तुम मेरे पास आ जाओ। मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, क्योंकि मुझे मामला कोई और लग रहा है। ठीक है, मैं आती हूँ। ठीक है। चला जाऊंगा मैं, मेरी फिक्र ना करें आप। मैं साथ रहकर देखना चाहता हूँ कि आप कितनी नफरत करती हैं मुझसे। मनाहिल, मुझे बताओ कि पूरी बात क्या है। अगर राबिया जी ऐसा कर रही थी मेरे साथ, ये तो धोखा था उनका मेरे साथ। नहीं फवाद, ये धोखा नहीं है। वो तुमसे शादी ही नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उस दिन जब राबिया जी और मैं शादी की तैयारियां कर रहे थे तब सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन उन्होंने अचानक से मुझे बिठाया, मुझसे वो सब बातें की जिसकी ज़रूरत ही नहीं थी। मतलब क्या मतलब है तुम्हारा? फवाद, बहुत सी लड़कियां हैं जो तुम्हें पसंद करती हैं और रुखसार भी तो करती है, लेकिन उन्होंने मुझसे ही क्यों ये बात की कि मैं तुम्हें चाहती हूँ और मैं तुम्हारी ज़िंदगी से चली जाऊँ। मनाहिल, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब साफ जाहिर है फवाद, उन्होंने मुझसे जानबूझकर वो सब बातें की और खुद को रुकावट में डाला और मुझसे वो सब उगलवाने की कोशिश की जिसकी जरूरत ही नहीं थी। अब तुम खुद बताओ। राबिया जी,
ऐसा नहीं करेंगी। उन्होंने तो खुद मेरे साथ शादी की ख्वाहिश का इजहार किया था। फवाद, बहुत से लोग ख्वाहिश करते हैं शादी की और इजहार भी करते हैं, लेकिन उनकी शादी नहीं हो पाती। फवाद, अगर उनकी वाकई में ख्वाहिश होती तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता था, ना मैं ना रुखसार। उनकी ख्वाहिश कमज़ोर थी और उनकी ये विल थी ही नहीं। उन्होंने किसी से मोहब्बत की और अभी उन्हीं से करती है। थैंक यू मैम, मैंने आपके घर के पेपर्स की फाइल वेरीफाई करवा दी है। शहरयार साहब, बाकी के मामलात भी जितना जल्दी हो सके आप मुकम्मल कर लें। ये फाइल अब आपके पास ही रहेगी। अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाए तो मैं ये घर भी छोड़ दूंगी। ठीक है मैडम, जैसे आपकी मर्जी। मुबारक हो आपको। थैंक यू। अगर आप चाहें तो कुछ और दिन यहाँ मज़ीद क़याम कर सकती हैं, क्योंकि इस घर में आपकी बहुत सारी यादें वाबस्ता है। नहीं, यादें ही तो मुझे इस घर में नहीं रहने दे रही। और अब अगर मैंने जाने का फैसला कर ही लिया है तो मैं वापस रुक के किसी कमज़ोर लम्हे में अपना फैसला तब्दील नहीं करना चाहती। जैसे आपकी मर्जी। ठीक है, अगर गलती हम दोनों से हुई है तो फिर सजा भी हम दोनों को ही मिलनी चाहिए। मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ, ये शहर भी छोड़ के जा रही हूँ जिसमें तुम रहते हो। ओके, मैं बाद में कॉल करती हूँ। बाय। हमारे नए घर की फाइल जल्द तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा। क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? डैड, अम्मी के मरने के बाद आपने मुझे सब कुछ दिया। अब हमारे पास घर है तो फिर आप ये घर क्यों ले रहे हैं? डैड, मैं जानती हूँ ये राबिया रहमान के घर की फाइल्स हैं। महल बेटा, मैं अच्छी लोकेशन पर घर देखना चाह रहा था, तलाश में भी था, सो ये मिल गया। डैड, प्लीज मुझे सच बताएं, क्या है सच? जहां तक मैं जानती हूँ कुछ अर्से पहले तो आपका कोई इरादा नहीं था घर लेने का। मनाइल, क्या हो गया है? क्या मैं तुमसे झूठ बोलूंगा? डैड, क्या रुखसार इसके पीछे है या नहीं? मनाइल, अब तुम फजूल में मुझसे बहस कर रही हो। डैड, ये फजूल की बहस नहीं है। जहां तक मैं जानती हूँ राबिया रहमान को मजबूर किया गया है, और आप रुखसार को अच्छी तरह जानते हैं कि वो कैसे हाथ धोकर पीछे पड़ जाती है। और अगर राबिया रहमान ये कर पीछ भी रही हैं तो आप उनकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, जो गलत है। बेटा, मसला क्या है? मैंने किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की है। आप ये तो मानते हैं ना कि इसके पीछे रुखसार का हाथ है? था, अब नहीं है। मिनाल बेटा, तुम मेरी बात का यकीन करो, मैं तुमसे सच कह रहा हूँ। और मैंने रुखसार के बारे में अपनी सोच तब्दील कर ली है। अब जो ये डील की है इसका रुखसार को कुछ भी नहीं पता। डैड, यही तो मसला है। प्लीज़ डैड, आप ये डील फ़ौरन कैंसिल कर दें। मुझे नहीं चाहिए ये घर। मिनाल, क्या हो गया मेरा बेटा? तमाम चीज़ें फाइनलाइज हो गई और तुम कह रही हो कि मैं डील कैंसिल कर दूँ? डैड, ज़रा सोचें, अगर आपने ये घर खरीद लिया और अगर ये बात रुखसार को पता चल गई तो फिर हमारे लिए एक नया मसला खड़ा हो जाएगा। ओ बेटा, डोंट वरी, इन सारे मसलों को मैं खुद देख लूँगा, तुम चिल करो। डैड, आप नहीं संभाल सकते ये। रुखसार जितना नेगेटिव सोचती है और करती है
उससे हमारा कोई मुकाबला नहीं है डैड। प्लीज़ डैड, आप राबिया रहमान को कॉल करें और इसे मना करें प्लीज़। हेलो सलार, हाँ क्या रिपोर्ट है? अच्छा ओके, तो फिर पता करो कि कौन ले रहा है वो घर, और अगर वो नाम बताना नहीं चाह रहा है तो सलार ये तुम्हारा काम है कि नाम कैसे मालूम करवाना है। और सलार अब तुमने कॉन्ट्रैक्ट कर ही दिया है, तो जो टास्क तुम्हें दिए जा रहे तुम प्लीज़ उसे पूरा करो। आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं चाहिए। जो तुम्हारी जिम्मेदारी है उसे पूरा करो प्लीज़। देखो माना हम दोस्त हैं, लेकिन कामों में मेरे कुछ असूल होते हैं। फवाद, ये क्या हाल बनाया हुआ है तुमने? बच्चे लग रहे हो, खुद को संभालो, बड़े हो जाओ। बड़े हो जाएं तो क्या मोहब्बत के उसूल तब्दील हो जाते हैं? उनको परेशान नहीं होना चाहिए। होना चाहिए, लेकिन ऐसे शोक नहीं मनाना चाहिए। वो मर तो नहीं गएंगे ना जो तुम इतने सैड हो रहे हो। ये हालत बना रखी है तुमने अपनी। मनाहिल, ऐसा तो मत बोलो। ओके, और देखो मैंने डैड को राबिया जी का घर लेने से मना कर दिया है। अब ठीक है? उससे क्या होगा? मतलब उन्हें नया खरीदार देखना पड़ेगा। मनाहिल, एक तो मुझे तुम्हारी समझ में नहीं आती, मुझे भी समझाती हो और राबिया जी को रोकना भी चाहती हो तुम। फवाद, बात इतनी सिंपल नहीं है। देखो राबिया जी का घर लेने में पहले रुखसार का हाथ था। अब राबिया जी इतनी तंग आ चुकी हैं कि वो ये घर छोड़ के जाना चाह रही हैं, तो इसके पीछे भी रुखसार ही है। अब अगर डैड ने ये घर खरीद कर मेरे नाम कर दिया तो फिर रुखसार से एक नए झगड़े की तवक्को की जा सकती है, जो मैं नहीं चाहती। देखो, तुम अपने डैड को ये घर लेने से मत रोको, मेरी यही एडवाइस है। लेकिन क्यों? देखो, अगर तुम्हारे डैड ये घर नहीं खरीदेंगे तो फिर रुखसार किसी और के जरिए से ये घर ले लेगी। तो लेने दो। नहीं मनाहिल, मैं ये नहीं चाहता। फवाद, ये अब तुम मुझे फिर किस चक्कर में फंसा रहे हो? चक्कर में तो हम सब फंसे हुए हैं। अब अगर रुखसार ने हमारे खिलाफ जंग छेड़ ही दी है तो फिर हमें पीछे तो नहीं हटना चाहिए। लेकिन फवाद, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं सबसे दूर रहना चाहती हूँ। तुम बस इतनी मेहरबानी करो कि अपने डैड को ये घर खरीदने दो। मनाहिल, किसी भी सूरत में ये घर रुखसार के पास नहीं जाना चाहिए, प्लीज। ठीक है। क्या हुआ मैडम साहब? शरियार साहब, आपको पता है आपने क्या किया है? क्या किया मैडम? आपकी सुस्ती की वजह से अब वो घर कोई और ले रहा है। कौन ले रहा है? मेरी नॉलेज में नहीं है। मैंने आपको बोलकर गलती कर दी। न जाने आपको आजकल कौन सी शराफत का दौरा पड़ा हुआ है। जो काम आपको दिया जाता है वो क्यों नहीं करते? मिस्टर साहब, बुरा ना माने तो अपना लहजा दुरुस्त रखें। मैं आपका पार्टनर हूँ, कोई मुलाजिम नहीं हूँ। अच्छा, पार्टनर? तो फिर ये भी मत भूलो कि तुम्हें यहाँ तक लाने वाली मैं हूँ, वरना तुम्हारी औकात तो किसी मुलाजिम से ज्यादा नहीं है। मैडम रुखसार अब ज्यादती कर रही है, लगता है तमीज भूल चुकी है। अच्छा, तुम
तुम मुझे तमीज सिखाओगे? जब आप बदतमीजी से बात करेंगी तो फिर रोकना तो पड़ेगा आपको। शहरयार साहब देखें, मैंने आपसे कहा था कि वो घर मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए, तो आपने मेरी बात पर अमल क्यों नहीं किया? वो मैं राबिया की शादी के मामलात की वजह से मैं उनसे मिल नहीं सका, ना मेरी उनसे बात हुई, इस वजह से मैं आपको अपडेट नहीं कर सका। उसकी शादी नहीं हुई और ना ही अब कभी होगी। हो सकता तो आप जाकर बात करें, जो भी डील हुई है उसे कैंसिल करवाएं। अब आप एक ही काम करेंगे, राबिया का घर मेरा होना चाहिए। जाएं आप।